देखिए, कहा जाता है कि यदि आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो आपको अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हैं, आपने जो कार्य किए हैं, वो खुद आपका परिचय होते हैं, आपका परिचय देते हैं। और यदि आप गलत हैं, तो आप कितना भी ढिंढोरा पीटते रहें कि मैंने ये किया है, ये किया है, सब जानते हैं कि थोथा चना बाजय गणा। मतलब कि काम थोड़ा सा करते हैं, बताते ज़्यादा हैं। ऐसे लोग जल्द ही सामने आ जाते हैं वास्तविकता के साथ में कि भाई इनमें कुछ दम नहीं है, कुछ दम नहीं है इनमें। ठीक है। ऐसा ही होता है धना सरदार जी के साथ में। क्या होता है? धना सरदार स्वीकार कर लेते हैं सबके सामने, मल्हार राव सूबेदार जी के सामने भी, कि वही हैं करता धरता इस षड्यंत्र के, जो हुआ है किसानों के साथ में, जो लिया करते थे सरदार बन करके ज़्यादा लगान किसानों से। स्वीकार कर लिया उन्होंने। और देखिए, देवी अहिल्या और सूबेदार जी ने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ, वाकई में वो सही कह रहे हैं। क्या होता है? देवी अहिल्या धय से नाम बताती है कि धय कह पाया वो अपराधी की धय वाला है कोई मुखिया उस गिरोह का, जिसने ये लगान का काम किया था, जबरन आपके नाम पर ज़्यादा वसूली की थी लगान की। अब तुको जी कहते हैं तो ठीक है, हम पता करते हैं धय नाम से किस किस इंसान की ड्यूटी लगाई गई थी, कौन कौन इसमें शामिल है, जो भी कभी भी लगान से जुड़ा रहा हो प्रशासन की तरफ से। धना सरदार आते हैं कि हाँ, धना सरदार कहते हैं धय से नाम तो किसी का भी हो सकता है, सैकड़ों लोग हो सकते हैं जिनका नाम धय से शुरू होता हो, और कह दीजिए हमारा नाम ले दीजिए आप। तो कहते नहीं, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, माफ़ कीजिए, आपके बारे में या आपकी तरफ मेरा इशारा नहीं था। तो वो जी कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि ऐसे कैसे पता करोगे, धय से पता नहीं कितने नाम निकल आएंगे, ऐसे तो कुछ नहीं होगा। फिर कहते हैं दूर क्यों जाते हो, हमारा नाम भी तो धय से शुरू होता है, धय से धना सरदार। फिर क्या होता है? थोड़ी देर बाद देवी अहिल्या और, जी हाँ, मल्हार राव सूबेदार जी बात कर रहे होते हैं, और सूबेदार जी कहते हैं कि जब भी धय का नाम ध्यान आता है, धय से, तो जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है, धन्ना। वो कहते हैं कि जब भी मैं धय सोचता हूँ तो बस ना जाने एक ही नाम ध्यान आता है। देवी अहिल्या कहती है जी बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और तभी वो धय से धना सामने से आ रहे होते हैं स्वीकार करने के लिए कि हाँ, मैं ही हूँ। क्या होगा वहाँ पर? कुछ ऐसी बात होगी। जी हाँ, मुझे लग रहा है अब धना सरदार, देवी अहिल्या और मल्हार राव सूबेदार जी, कोई ऐसी बात होगी जिससे हड़बड़ा जाएंगे धना सरदार। और जो उनको बेशक यकीन तो नहीं है मगर शक है फिलहाल सूबेदार जी और देवी अहिल्या को, कि धय से धना सरदार हैं उन गिरोह का, कपटी गिरोह का सरदार। मगर जो हड़बड़ाहट है, जो घबराहट है धना सरदार की, जो सवाल थोड़े से वो पूछेंगे कि कौन हो सकता है, कैसे हो सकता है, आपको कुछ लग रहा है क्या धना सरदार जी? जब वो घबराएंगे तो देवी अहिल्या और सूबेदार जी के शक को, उनकी शंका को यकीन में बदल देंगे धना सरदार खुद ही, कि हाँ, वही हैं उस गिरोह के सरगना, वही हैं जो मल्हार राव सूबेदार जी का नाम खराब कर रहे हैं और अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अनजाने में ही सही, अपनी गलती को, अपने अपराध को छिपाने के लिए सही, अपने आप को सही साबित करने के लिए ही सही, मगर धना सरदार खुद अपने खिलाफ सबूत भी दे गए, खुद अपने खिलाफ जो है साक्ष्य भी जुटाने में लग गए, और खुद शक के दायरे में लाए खुद को ही धना सरदार यहाँ पर।